गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा था, जिसमें शब्दों के वर्गीकरण में 5 प्रकार थे। उसमें से हमने उसका पहला भेद देखा था, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आज हम इसका दूसरा भेद देखेंगे। दूसरा भेद है रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द देखेंगे। रूढ़ शब्द में हम पहले उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर महल, घर, विद्या और पुस्तक, ये शब्द आपको दिए गए हैं। अब ऊपर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बच्चों, यदि हम इन शब्दों के खंड अथवा टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरा, ये शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 बातें बताई गई है। सबसे पहले, अगर ये शब्द है, अगर हम उसका खंड करेंगे, जैसे नीचे दिया गया है मह प्लस ल, ये मैंने महल का खंड किया। घर, घ प्लस र, विद्या, वि प्लस द्या, पुस्तक, पुस प्लस तक। यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, अगर उसका खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घ और र, कोई अर्थ उसका निकलेगा नहीं। दूसरी चीज कि ये शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर बुक हमारे सामने है तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, पुस्तक या किताब। तो शब्द उसके लिए गढ़ लिए गए हैं, मतलब उसी के लिए उसे हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रूढ़ शब्द। इस प्रकार रूढ़ शब्दों में निम्नलिखित 2 विशेष बातें होती जो मैंने आगे आपको बताई। इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता या इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। दूसरा, इन शब्दों का प्रयोग परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के अंदर सबसे पहले है विद्यार्थी, पुस्तकालय और स्वर्ण महल। अब ऊपर लिखे तीनों शब्दों के खंड निम्न प्रकार किए जा सकते हैं। यौगिक शब्द के अगर हम खंड करेंगे तो उसके खंड होंगे और वो निम्न प्रकार होंगे। सबसे पहला है विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्या का इच्छुक। दूसरा है पुस्तक प्लस आलय, यानी उसका मतलब होगा पुस्तकों का घर। ऐसे ही स्वर्ण प्लस महल, यानी कि सोने का महल। तो ऐसे ही अगर ये तीनों शब्द है तो उनके तीनों शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। उनके खंड भी होते हैं और उनके अर्थ भी होते हैं। अब हमने देखा कि इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार ही होता है, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों में निम्नलिखित 2 विशेष बातें होती है। पहली, यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और खंडों का अर्थ होता है। दूसरा, यौगिक शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके खंडों का होता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक भी होते हैं तथा रूढ़ भी होते हैं। मतलब इन शब्दों में पहले दोनों भेदों की विशेषताएं पाई जाती है। यौगिक शब्दों के समान इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं तथा रूढ़ शब्दों के समान इनका विशेष प्रचलित अर्थ होता है। कैसे होता है वो कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला है
शब्द खंड, खंडों के अर्थ और परंपरागत अर्थ। परंपरागत अर्थ, सबसे पहला शब्द है पंकज। पंकज का अगर हम खंड करेंगे तो पंख प्लस ज होगा। अब ये जो खंड किया, उस खंडों का अर्थ क्या होता है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला मतलब क्या होगा उसका? कमल का फूल, यानी कि वो परंपरागत अर्थ होगा उसका कमल का फूल। अगर हम बोलेंगे कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो यानी क्या? कमल का फूल। ऐसे ही चारपाई, चार प्लस पाई यानी चार पायों वाली। चार पायों वाली मतलब परंपरागत अर्थ होगा उसका खाट। अब आपने देखा पंकज के खंडों का अर्थ है कीचड़ में जन्म लेने वाला, परंतु पंकज शब्द का प्रयोग कमल के फूल के लिए रूढ़ हो चुका है। इसका प्रयोग कीचड़ में पैदा होने वाले अन्य पौधों तथा कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार चारपाई का प्रयोग केवल खाट के लिए ही होता है, न कि चारपाइयों वाली अन्य वस्तु के लिए होता है। मतलब चारपाई तो हम उसको किसके अंदर प्रयोग करेंगे? खाट के लिए ही उसको देखेंगे। वो किसी चारपाई वाले किसी और अन्य चीज वस्तुओं के लिए हम उसको देखेंगे नहीं। तो अतः योग रूढ़ शब्द के लिए जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही किया जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बस बच्चों, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।